Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Salma Parveen, your course instructor. Welcome to the course Applications of ICT. Today we will learn about Microsoft Excel. आज हम Microsoft Excel में कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे। Microsoft Excel जो है ये एक स्प्रेडशीट है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ये हमारे पास टैब्स है, जैसे इंसर्ट हो गया, होम, लेआउट। तो इन टैब्स में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कलेक्शन होती हैं। जिस पे भी हम क्लिक करें तो उन ग्रुप्स को मिला के रिबन बनती है। इसको रिबन कहते हैं। जैसे अब मैंने होम पे क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास आ गया। ये फ़ॉन्ट स्टाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप हो गया। और अलाइनमेंट है, अलाइन कर सकते हैं। तो ये इन सब को मिला के ये रिबन बनती है। इसको रिबन कहते हैं। अब ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये एक बॉक्स जो है इसको सेल कहते हैं। अब हर सेल का एड्रेस होता है, जिससे सेल आइडेंटिफाई होता है, सेल को लोकेट किया जाता है। अब जैसे मैंने इस वाले सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका एड्रेस शो होगा। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसका एड्रेस B3 आ गया। अब B3 कैसे आ गया? अब यहाँ से ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये B के कॉलम में आ रहा है और 3 के रो में आ रहा है। अच्छा, अब इन बॉक्सेस को अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये रो बन जाएगी, इसको रो कहते हैं। और अगर ऐसे हम नीचे लेके जाएंगे, वर्टिकली देखेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, इसको कॉलम कहते हैं। तो इन रोज़ और कॉलम को मिला के ये पूरी शीट बनती है। अब ये आपको जो शीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक वर्कशीट है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शीट्स ऑप्शन है। अब इस प्लस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास शीट 2 आ जाएगी। अब ये दोनों शीट्स जो है, ये दोनों डिफरेंट शीट्स है, ये दोनों अलग चीज़ है। एक शीट में अगर हम काम करेंगे तो दूसरे शीट पे ये हमें नहीं दिखेगा। जितनी बार भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास शीट्स, अब शीट 2 है तो शीट 3 आ जाएगा। इस तरह हम शीट्स जितने भी हमें चाहिए कर सकते हैं। ओके, अब शीट 1 पे या किसी भी शीट पे आप जिस पे भी आप काम कर रहे हो, राइट क्लिक करके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं, आप जो भी नाम डालना चाहे। जैसे अभी मैंने चेंज किया माई शीट। अच्छा, अब हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। अब ये आपको जो सेल नज़र आ रहा है, जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं तो उसके चारों तरफ ये जो थिक लाइन बन जाती है, ये एक्टिव सेल होता है, जिसमें हम करंटली काम कर रहे होते हैं। तो ये एक्टिव सेल है। अब यहाँ से हम जूम भी कर सकते हैं, जितनी आप करना चाहो। जूम इन एंड जूम आउट। जितनी भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास व्यू ऑप्शंस है। नॉर्मल व्यू हमें चाहिए। अब हम अभी नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल व्यू चाहिए। अब एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे हम। हमने अभी ये सीरियल नंबर किया। ओके, अब जैसे मुझे एंटर करने हैं 5 नंबर्स, तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन 5 तो चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हमें 1500 करने हो, 15,000 करने हो, तो वो मैन्युअली करना तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड है। अब 1 के बाद यहाँ 2 कर लेंगे। अब दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और कर्सर को यहाँ कॉर्नर पे ले आएंगे। ये प्लस निशान जो अभी आपको नज़र आ रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी हम नीचे तक लेके जाएंगे, हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। अभी मुझे 5 तक चाहिए तो मैंने 5 तक किए हैं। ऐसे नीचे लेके जाएंगे तो और भी आ जाएंगे। आइटम टाइप करेंगे, फिर है क्वांटिटी, फिर यूनिट प्राइस एंड टोटल प्राइस। अच्छा, अभी हमने प्रॉपर टेबल बनानी है, तो प्रिंट में ये लाइंस नज़र नहीं आएंगे। जैसे ये अभी आपको दिख रहा है, ये हमने सिलेक्ट किया। बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे और इसमें ऑल बॉर्डर्स क्लिक किया। कंट्रोल P फॉर प्रिंट। तो ये अभी टेबल नज़र आ रहा है प्रिंट में। अब हेडिंग बनाते हैं। सिलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक किया, यहाँ से कलर चूज़ करेंगे। अब सेंटर अलाइन करेंगे। अब कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल किया हमने, पेन किया, मार्कर, फिर बोर्ड और नोटबुक। अब क्वांटिटी ऐड करेंगे। 2 किया, 12 किया, फिर 4 और 10 और 4। फिर प्राइस ऐड करेंगे। जैसे हमने 10 किया, फिर 30 किया, फिर 40, 100 एंड 100 अगेन। अब टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, मैनुअली अगर हम करेंगे तो 20 आएगा हमारे पास। इसी तरह बाकी की भी हम कर सकते हैं, जैसे 30 मल्टीप्लाई बाई 12, लेकिन हम मैनुअली नहीं करेंगे। स्प्रेडशीट में फार्मूलाज यूज़ होते हैं जिससे काम जल्दी भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो हम पहले इक्वल लगाएंगे। स्प्रेडशीट में पहले इक्वल लगाते हैं, फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो इक्वल 20 आ गया हमारे पास रिज़ल्ट।
अच्छा, अब ये जो हमने किया, ये गलत तरीका है। जैसे 10 मल्टीप्लाई 2 हमने किया तो 20 आया हमारे पास। ये हार्ड कोडेड है। अब लाइक यहाँ पे मैं 2 चेंज करके 4 करती हूँ, तो वहाँ टोटल प्राइस में वो वैल्यू वैसी ही रहेगी, 20 ही है, जो कि गलत है। हमने सेल का एड्रेस देना होता है, वैल्यूज़ नहीं देनी होती। तो सेल का एड्रेस देने से रिज़ल्ट जो है एक्यूरेट मिलता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल लगाया हमने, डी। अब इसका पहले वाले का हम करेंगे तो D2 आएगा। ये डी, कॉलम का डी और रो का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करेंगे तो ये कॉलम सी आएगा और रो 2 आएगा, C2। तो ऐसे करेंगे हम, एंटर करेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आया 40, जो कि बिल्कुल सही रिज़ल्ट है। अब अगर हम यहाँ क्वांटिटी चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी वैल्यू चेंज, रिज़ल्ट में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो टोटल प्राइस है। बाकियों का भी इसी तरह करना होगा, लेकिन लेकिन ये गलत है, हमें ये एक साथ करना होगा। तो इसको पहले वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कर्सर कॉर्नर पे लेके आएंगे और उस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अब ये देखिए पहले वाले को, तो यहाँ पे अगर एड्रेस हम देखें तो D2 C2 आ रहा है। इसी तरह नीचे वाले का भी सेल एड्रेस जो होता है वो आ रहा है। तो ये सेल एड्रेस से इनकी कैलकुलेशन होती है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये जो टोटल क्वांटिटी है हमारे पास, इनका सम लेना है हमने। तो कैसे लेंगे? इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल सम, टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और सेल एड्रेस जो है वो एंटर करेंगे। सेल एड्रेस जो है, अब इस पे अगर माउस हम क्लिक करें तो वो खुद ही सेलेक्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास सेल एड्रेस आ गए, तो एंटर किया हमने और हमारे पास ये टोटल जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आई है। ये सारे जो है ऐड हो गए आपस में। अब ये सारे सेल्स जो हैं एक ही साथ है, तो हम ये सारे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और सम ले सकते हैं इनका। अब ये जो ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है C2:C6, इसका मतलब है C2 से लेकर C6 तक। तो इंटर करेंगे, वही रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 75। अच्छा, अब फॉर्मेटिंग करते हैं टेबल की। फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि स्टाइलाइज होता है टेबल, जो दिखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी आसानी होती है। अब जैसे ये टोटल क्वांटिटी का सेल आपको नज़र आ रहा है, इसमें लास्ट में जो वाई है वो ठीक से प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, तो हम इस पार्टीशन लाइन पे लेके आएंगे जो बी और सी के बीच में है। जब ये प्लस का निशान बन जाए तो हम इस पे क्लिक करके आगे ड्रैग कर लेंगे।
सो जितना भी स्पेस हमें चाहिए, जितना भी हम आगे लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं, तो हमें फ़िलहाल इतना ही चाहिए। अब अलाइनमेंट करते हैं। जो भी आपको चाहिए, सेंटर अलाइन करना हो, लेफ़्ट करना हो या फिर राइट करना हो, तो अब हम सेंटर अलाइन करते हैं। अब ये जो सेल है, ये खाली सेल, ये भी खाली है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको मर्ज करते हैं। यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से मर्ज कर लिया। ओके, अब हमने एक और आइटम ऐड करना है। यहाँ पे माउस ले आए, राइट क्लिक कर ले, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू रो आ जाएगी। अच्छा, अब ये वाली रो जो है ये नीचे आ गई है, तो हमें इसको लेके जाना है ऊपर। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो ये अब ऊपर आ गया, जो कि ठीक हो गया। अब हमने इसमें ऐड करना है, पेंसिल ऐड किया हमने, फिर क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर यूनिट प्राइस और लास्ट में टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस जो है फॉर्मूले की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। अब जैसे हमने 6 आइटम्स लिए हैं, क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पे पेंसिल हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 दफ़ा है। लेकिन अगर 6 की बजाय हमारे पास 400 हो, 500 हो, तो उसमें डुप्लिकेट फाइंड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इसके लिए सेलेक्ट करेंगे, फिर फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पे, हाईलाइट सेल रूल्स हैं इसमें, फिर इसमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ हैं, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये स्टाइल है, डिफरेंट है हमारे पास, कोई भी आप कर सकते हैं। कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करती हूँ, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। डुप्लिकेट जो है हमारे पास, अब ये पेंसिल 2 दफ़ा है तो ये हाईलाइट हो गया। अब ये हाईलाइट रिमूव हो गया क्योंकि पेंसिल अब डुप्लिकेट नहीं है। ओके, अब हम बार चार्ट बनाते हैं। अब हम आइटम क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल प्राइस को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स आ जाएंगे, जो भी आप सिलेक्ट करें। अब जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। ओके, अब हम चार्ट को मज़ीद स्टाइलाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसमें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये एक्सिस है, एक्सिस हम ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। एक्सिस टाइटल है, ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे अभी ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसके अलावा चार्ट टाइटल है, जो अभी यहाँ पे
पहले से दिया हुआ है, इसको हम नीचे भी ला सकते हैं और ऊपर भी लेके जा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। अब क्विक लेआउट है, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें डिफरेंट कलेक्शन है, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वही लेआउट हमारे पास आ जाएगा। अब चेंज कलर पे क्लिक करेंगे, जिस भी कलर पे हम क्लिक करेंगे वही कलर्स आ जाएंगे। अब इसके अलावा क्विक स्टाइल भी है हमारे पास, जो भी हम सिलेक्ट करें, जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है। मैंने ये वाला क्लिक किया तो ये स्टाइल चेंज हो गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा। एक्सेल में डेटा विजुअलाइजेशन होती है। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है और इसमें डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, एनालाइज होता है और मैनेज होता है। तो इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में हम मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।